हरे भरे जंगल में सुबह की हवा हमेशा की तरह फूलों की खुशबू से भरी थी। सूरज की किरणें जब बड़े बरगद के पत्तों के बीच से छनकर नीचे आती तो धरती पर चमकीले सोने जैसे पैटर्न बन जाते। ये वही जंगल था जहां टुनी चिड़िया और टूना चिरवा का छोटा सा संसार बसता था। दोनों जंगल के सबसे प्यारे, सबसे शरारती और सबसे मिलनसार पक्षी थे। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। हवा में वैसी मिठास नहीं थी, पत्तों का सरसराना धीमा सा लग रहा था और ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षियों के सुर भी आज फीके थे। और इस फीकेपन की वजह थी टूनी चिड़िया का बीमार पड़ जाना। टूनी चिड़िया कई दिनों से थोड़ा कमजोर महसूस कर रही थी। पहले तो टूना ने सोचा कि शायद मौसम का असर होगा। अब बारिशें कम हो रही थीं और सर्दी दस्तक देने लगी थी। टूनी रोज सुबह जल्दी उठती, फूलों से रस इकट्ठा करती, दोस्तों से मिलती और गुनगुनाती रहती। लेकिन पिछले 2 दिनों से वह अपने घोंसले से बाहर भी नहीं आ रही थी। उसका छोटा सा शरीर ठंडा रहता, पंख सुस्त और आंखें बुझी हुई सी। वह किसी से बात करने का मन भी नहीं करती। ये देख टूना चिरवा बहुत परेशान हो गया था। टूना चिरवा वैसे तो हंसमुख, मजेदार और हमेशा खुश रहने वाला पक्षी था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी टूनी के चेहरे पर मुस्कान लाना। चाहे स्थिति कैसी भी हो, टूना कोई ना कोई मजाक, कोई ना कोई शरारत कर देता और टूनी खिलखिला उठती। लेकिन आज टूना बिल्कुल अलग था। उसकी चोंच से मुस्कान गायब, आंखों में घबराहट और पूरे दिन बस एक ही जगह टूनी के घोंसले के पास बैठा हुआ। सुबह उसने टूनी को जगाने की कोशिश की। टूनी, उठो ना, मैं तुम्हारे लिए ताजा गुलमोहर के फूल लाया हूँ। लेकिन टूनी ने सिर्फ धीरे धीरे आंखें खोली और फिर बंद कर ली। टूना का दिल जैसे टूट गया। उसने टूनी के सिर पर अपने पंख से हल्की थपकी दी। क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? भूख लग रही है क्या? मैं बहुत थक रही हूँ टूना, उड़ने का मन नहीं करता, दिल भी भारी सा लग रहा है। बस अब कुछ भी मत करना, मैं अभी डॉक्टर हुदहुद को बुला कर लाता हूँ। और वह पलक झपकते ही उड़ गया। डॉक्टर हुदहुद जंगल में सबसे पुराने और सबसे अनुभवी पक्षी डॉक्टर थे। उनका लंबा मुकुट जैसा सिर, बड़ी आंखें और गंभीर आवाज सबको भरोसा देती थी। टूना सीधे उनके पैर पर पहुंचा। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, टूनी बहुत बीमार है। टूना ने लगभग रोते हुए कहा। हुदहुद ने चोंच से चश्मा ठीक किया। अरे अरे, शांति रखो बेटा, बताओ क्या क्या लक्षण है? वह बहुत कमजोर है, कुछ नहीं पा रही, पंखों में जान नहीं है, बुखार जैसा लग रहा है और भूख भी नहीं लग रही। चलो, मुझे ले चलो, देर नहीं होनी चाहिए। दोनों फटाफट टूनी के घोंसले की तरफ उड़ चले। डॉक्टर हुदहुद ने टूनी को उठाकर देखा, उसकी नाड़ी जांची, पंखों की नमी परखा और गले के अंदर झांका। कुछ देर निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा, टूनी को तेज सर्दी लगी है, मौसम बदल रहा है और वह शायद लगातार उड़ने व बारिश में भीगने से कमजोर हो गई है। इसे आराम, गर्माहट और पौष्टिक खाना चाहिए। मैं सब करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। जल्दी ठीक हो जाओ बेटी। डॉक्टर के जाते ही टूना पूरी तरह टूनी की सेवा में लग गया। उसने नरम गर्म घास इकट्ठा की और टूनी के घोंसले में बिछा दी। उसने छोटे छोटे तिनकों को जलाकर वाफ तैयार की और टूनी को आराम से उसके ऊपर बैठा दिया। वह बेरी का रस लाता, कभी जंगली खजूर, कभी मोलसरी के पत्ते, जो टूनी की सेहत के लिए फायदेमंद थे। टूना हर पल टूनी के पास बैठा रहता। अगर टूनी खांसती तो टूना उसके पंख दबाता, अगर उसे ठंड लगती तो अपने पंख फैलाकर उसे ढक लेता। अगर वह उदास होती तो टूना मीठी मीठी बातें करके उसका मन हल्का करता। जंगल में सबको पता चल गया कि टूनी चिड़िया बीमार है और टूना चिरवा परेशान है। कई जानवर उसका हाल चाल लेने आते, गिलहरी गुंजन, तोता गोपाल, बबली चिड़िया, बंदर बबलू, सभी। लेकिन टूना के चेहरे की चिंता कम नहीं होती। बीमारी दूसरे दिन थोड़ी और बढ़ गई। टूनी को तेज बुखार आ गया। टूना कोई भी चीज देखते ही डर जाता। अरे टूनी, ये क्या, तुम्हारी सांस इतनी तेज क्यों चल रही? टूनी, आंख तो खोलो, मुझसे बात करो ना। टूनी को बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। टूना ने उस रात कहीं नहीं गया। उसने टूनी के सिर के नीचे अपना पंख रखा और सारी रात उसकी देखभाल में जागता रहा। रात के सन्नाटे में उसने धीमे से कहा, टूनी,
तुम जल्दी ठीक हो जाओ ना। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। टूनी ने हल्का सा पंख हिलाया, जैसे कह रही हो, मैं हूँ, यही हूँ। अगली सुबह जंगल में चर्चा थी कि पुराने महुआ पेड़ के नीचे एक खास किस्म की जड़ी मिलती है जो तेज बुखार उतरने में मदद करती है। लेकिन वह जगह थोड़ी खतरनाक थी। वहां सांप और जंगली बिल्ली का खतरा था। बावजूद इसके टूना ने फैसला किया। मैं टूनी के लिए कुछ भी करूंगा। वह अकेला उड़ता हुआ वहां पहुंचा। जमीन पर उतरते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर पत्तों के बीच एक चमकती पीली जड़ी उसे दिखाई दी। जैसे ही उसने उसे तोड़ा, पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई। टूना का दिल धक धक करने लगा। ये वही जंगली बिल्ली थी। वह टूना को देखकर झपट पड़ी। कहाँ आए हो छोटे चिड़िया, मेरी सैरगाह में। टूना घबराया लेकिन फुर्ती से ऊपर उड़ गया। बिल्ली ने छलांग लगाई, लेकिन टूना उससे तेज था। उसने कुछ बार पैरों के बीच से घुमाव लेकर बिल्ली को चकमा दिया और अंत में आसमान की ओर उड़ गया। एक लंबी सांस भरते हुए उसने खुद से कहा, टूनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। जैसे ही टूना ने वह जड़ी डॉक्टर हुदहुद को दिखाई, उन्होंने तुरंत उससे दवा तैयार की। उन्होंने टूनी को दवा दी और उसे गर्माहट दी। धीरे धीरे टूनी की सांसें सामान्य होने लगी। बुखार भी थोड़ा कम हुआ। टूना ने राहत की सांस ली, मगर पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ। अगले 2 दिनों तक उसने एक क्षण भी टूनी को अकेला नहीं छोड़ा। तीसरे दिन सुबह टूनी ने आंखें खोली और करीब बैठे टूना को देखा। टूनी ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुमने इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं टूट जाता। मैं अब ठीक हूँ टूना। हाँ, और यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल है। 1 हफ्ते की देखभाल, प्यार और दवाइयों के बाद टूनी फिर से पहले जैसी चंचल हो गई। वह धीरे धीरे उड़ने लगी, वह गुनगुनाने लगी, वह फिर से फूलों के रस चखने लगी और पूरी जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। गिलहरी गुंजन ने कहा, देखो हमारी टूनी वापस आ गई। टूनी ठीक हो गई, टूनी ठीक हो गई। सबसे ज्यादा खुश था टूना चिड़वा, जो टूनी की हर उड़ान, हर हंसी को नए सिरे से संजो रहा था। कुछ दिनों बाद टूनी ने टूना के पास आकर कहा, तो बताओ, तुमने मेरे लिए इतनी जान जोखिम में क्यों डाली? क्योंकि जब तुम बीमार थी तो मुझे लगा जैसे दुनिया ही अंधेरी हो गई है। तुम मेरे जीवन की रोशनी हो टूनी। और तुम मेरे लिए सबसे प्यारे पंख हो जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। दोनों हंस पड़े और उसी दिन टूना ने टूनी से कहा, वादा करो तुम अपनी सेहत का ध्यान रखोगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। टूनी के बीमार होने से टूना ने एक बात समझी, प्यार सिर्फ खुशियों में साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। और टूनी ने समझा, कभी कभी अपने लिए रुककर आराम करके खुद का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। हाय दोस्तों, मैं हूँ सोनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब